दोस्तों क्या हो अगर आपके और मेरे से इंसान को कुछ ऐसा बल मिल जाए जो अतुलित बल हो। ऐसे हम आम लोग हैं, हमारे पास तो ऐसा कुछ बल होता नहीं है। एक नॉर्मल इंसान का जो ताकत होती है वही हमें ऊपर वाले ने बख्शा है। लेकिन मान लीजिए कि आपको एक हाथी का बल मिल गया, 5 हाथी का बल मिल गया, 10 हाथी का बल मिल गया, 100 हाथी का बल मिल गया, तो आप क्या करेंगे? 100 हाथी बहुत दूर की बात है दोस्तों। अगर आपको एक हाथी का बल ही मिल जाए तो आप अपने आप को अतुलित बल के मालिक समझोगे। अब सपोज कीजिए कि किसी के पास 10,000 हाथियों का बल हो, तो वो अपने आप को क्या समझता होगा? शायद भगवान। लेकिन नहीं, 10,000 हाथियों का बल मिलने के बाद भी कोई इंसान, कोई योद्धा अपने आप को शांत रखे, अपने आप में घमंड न करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं शिवकाम मिश्रा फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जो हम लोग शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत काल की। महाभारत काल में आप सभी जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें एक महाबली हुआ करते थे, महाबली भीम। दोस्तों महाबली भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। दोस्तों जिस तरह पवन पुत्र हनुमान जी पवन के औरस पुत्र थे, उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि भीम भी पवन के औरस पुत्र और पवन के ही अंश हुआ करते थे। उनके पास ताकतें जन्म से थी, बट ये ताकत उनके पास जन्म से नहीं थी 10,000 हाथियों। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। आप सभी जानते हैं कि कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई हुआ करते थे। उनमें आपस में उतनी बनती नहीं थी बचपन से ही, और दुर्योधन तो पहले ही उस बचपन से ही भीम से बहुत जलता था कि उनके पास ताकतें थी। दुर्योधन से ज़्यादा ताकत थी। तो वो दुश्मनी निकालने के लिए, दुर्योधन के मन बचपन से ही शैतान प्रकृति का था। दुर्योधन के मन में एक षड्यंत्र आया कि भीम को किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि उसका मान सम्मान उसके परिवार में बढ़ जाए। उसने एक खेल रचा, पांडवों को बुलाया अपने घर में, अपने महल में, और गंगा के किनारे चलते हैं, खेलते हैं, आज मनोरंजन वहीं पर करते हैं। सही पांडव वहां पहुंच गए, भीम भी पहुंचे। खाने पीने के बहाने, खेलने बहाने वहाँ एंजॉय करने लगे। खाने पीने के दौरान दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए खाने में जहर मिला दिया। इसे खाने पे वो महाबली भीम बेहोश हो गए। इस चीज का फायदा उठा के दुर्योधन उन्हें गंगा में फेंक दिया। गंगा में फेंके जाने के बाद महाबली भीम गंगा के नीचे तराई में जाके बैठ गए। गंगा में विषैले सांपों का बसेरा था, सर्पलोक वहां से जाने का रास्ता था। भीम वहां सर्पलोक में नीचे तराई में जाकर चले गए। वहाँ कई सारे विषैले सांपों ने भीम को डसा। वो विषैले सांपों को डसने के बाद भीम के जो जहर थे वो कम हो गए। भीम को होश आ गया। जब देखा भीम ने कि मेरे आसपास तो काफी सारे विषैले सांप है, तो भीम ने सारे सांपों को मारना शुरू कर दिया। भीम के पास ताकत ऐसे भी थी। अब ये देखकर सारे सांप वहां से भागे और गए अपने नागलोक के देवता के पास, बासुकी के पास। बासुकी को सारा कुछ बताया कि एक पता नहीं बालक कहाँ से हमारे नागलोक में आ गया है, वो हम सभी को परेशान कर रहा है, हम सभी को मार रहा है। बासुकी आर्यक नाग को साथ में लेके गए। अब आर्यक नाग कौन थे? आर्यक नाग भीम के नाना थे। जब आर्यक नाग ने भीम को देखा तो पहचान गए, बोले ये तो नाती है। तो आर्यक नाग को भीम ने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, मुझे फेंक दिया गया शायद, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आर्यक नाग ने नागलोक के देवता बासुकी से स्पेशल परमिशन मांग के उन्हें उससे परमिशन मांगा कि भीम को मैं कुछ देना चाहता हूँ, कुछ बल देना चाहता हूँ। उस समय नागलोक में एक कुंड हुआ करता था, इसमें एक कुंड में 1,000 हाथियों का बल हुआ करता था। बासुकी ने परमिशन दे दी। अब चूंकि ये नाती की बात थी, नाना लगते ही थे आर्यक नाग, तो आर्यक नाग ने भीम को 10 कुंड का पानी, तो कुंड पिलाया। 10 कुंड में जो भी अमृत समझे या पानी समझे जो भी था, वो 10 कुंड का पिलाया। वो 10 कुंड को पीने के बाद भीम निद्रा में आ गए या बेहोश हो गए। और करीब 1 सप्ताह के बाद जब उनका नींद टूटी, जब उनका निद्रा टूटी, तो उनके पास अतुलित बल आ चुका था। मतलब आप समझे, एक कुंड में थे 1,000 हाथियों का बल, यानी 10 कुंड में हो गए 10,000 हाथियों का बल। तो इस तरह से महाबली भीम को 10,000 हाथियों का प्रदान हुआ था, और जिस कारण वो अतुलित बल के मालिक थे।
लेकिन फिर भी उनके पास इतने बल होने के बाद भी वो बहुत अपने आप को कंट्रोल में रखते थे, बहुत अपने आप को संयम में रखते थे। हमने भी आपने भी महाभारत को देखा है, कितनी सरल स्वभाव के हुआ करते थे। दोस्तों एक और योद्धा हुआ करते थे, एक महानुभाव हुआ करते थे जिनके पास 1,00,000 हाथियों का बल था। उनके बारे में भी फिर आगे चर्चा करूँगा। कोशिश करूँगा कुछ इस तरह की और रोचक बातें आपके लिए लेकर के आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।